हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया कर रहे हो। आई एम सो हैप्पी फर्स्टली कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है इशिता शाह, मेरी चैनल का नाम है इश वाला लव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन है ना काफी इंटरेस्टिंग चल रहा था मतलब वैसे तो मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में ही थी, पर मैं मेरा अपना एडिट कर रही थी एंड सडनली आई वॉज रीडिंग वन बुक एंड सडनली आई थॉट कि यार मुझे ये स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। आई मीन इफ दिस इंस्पायर्स समवन आई विल बी वेरी मच हैप्पी। जब मैं स्कूल में थी, मैं कॉलेज में थी, मुझे बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था ऑनेस्टली। लाइक मैं भागती थी, अगर कोई मुझे बोलेगा एक बुक पढ़ ले, मुझसे ना हो पाएगा प्लीज, ये ना कराओ। तो ये मैं थी पहले। माई क्राफ्ट लाइक एक्टिंग वॉज देयर इन मी, बट विथ एक्टिंग आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। समवेयर आई वॉन्टेड टू बी दैट पर्सन। तो स्टडी वाइज भी है ना, मैंने अपना मास मीडिया किया, मैंने अपना एनिमेशन सीखा, एडिटिंग सीखा, 3D 2D एनिमेशन सब कुछ सीखा। बट आई स्किप दिस पार्ट ऑफ डूइंग MBA, क्योंकि वो टाइम पे इट वॉज लाइक MBA और मैं नो, मुझे तो क्रिएटिव बनना है। बट आई मिस दैट पार्ट। तो मैंने अपना बिजनेस भी है ना बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया था। लाइक मेरी कॉलेज में मेरा फर्स्ट बिजनेस था विच वॉज कॉल्ड पेपर कट। इट वॉज अ गिफ्टिंग कंपनी एंड बहुत छोटा सा बिजनेस था। मतलब आई थॉट कि मैं तो किल कर रही हूँ ब्रो, मतलब तो भी मुझे ऑर्डर्स मिलते थे। मैं छोटी छोटी गिफ्ट बनाती थी, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट बनाती थी एंड मेरी कॉलेज में, मेरी आसपास की सर्कल में यूज्ड टू सेल इट। तो वो मतलब इतनी नाइव थी तभी मैं एंड तो वो मैंने शुरू किया। इवेंचुअली आई फिगर्ड इट, ऑफ कोर्स इट वोंट बी वर्किंग, आई मीन वेयर आई वांटेड टू हेड टूवर्ड्स, तो मैंने वो बंद कर दिया। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विथ माई डिजाइनिंग कंपनी विच वॉज कॉल्ड 1-to-1 डिजाइन्स। तो भाई मैंने वो जब शुरू किया ना, वो मैंने ऐसे टाइम पे शुरू किया था लाइक आई वॉज डिसेंट इनफ विथ माई डिजाइनिंग। आई वॉज द ओनली पर्सन इन द कंपनी, सब कुछ मैं ही करती थी। तो डिजाइनिंग के टाइम पे एक टाइम था जब डिजाइनिंग वॉज सो न्यू, मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन वॉज सो न्यू, आई मीन 2D एनिमेशन। पीपल यूज टू पे, मतलब जितना भी मांगो उतना दे देते थे। तो मेरे लिए तो वो एक जैकपॉट हो गया था। तो मैं डिजाइनिंग में ऐसी घुस गई थी ना कि मुझे था कि यही मेरा बिजनेस है, यही मेरी लाइफ है, मुझे यही करना है। बट आफ्टर अ पॉइंट ऐसा हुआ कि मैं कहीं अटक गई। लाइक वो बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था। मतलब मैं कर रही थी, मुझे काम मिल रहा था। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, आई वाज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, नॉट अ कंपनी। तो आई ऑलवेज थॉट कि यार ये कहाँ अटक रही हो, लेट मी गिव इट अ वन मोर ट्राई। तो तभी मेरी कंपनी 5 फिल्म शुरू हुई। नाउ टच ब्लैक, आई हैव गुड टीम, अभी सब कुछ अलाइनमेंट पे है। बट स्टिल आई फेस दैट इश्यू कि मुझे कभी कभी लगता है कि अब इसके आगे ग्रो करने के लिए शायद मुझे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, या शायद मैंने कभी MBA कर लिया होता तो दैट वुड हैव बीन लाइक सो मच हेल्पफुल टू मी। बट वही उसी बार्गेन में जब मैं MBA वाले स्टूडेंट से पूछती हूँ, मतलब मेरे दोस्तों से, तो वो बोलते हैं यार MBA इज नॉट नीडेड। आई मीन तुम ऑलरेडी लाइव एक्सपीरियंस, ऑन फ्लोर एक्सपीरियंस ले रही है, तो you don't need it. You are already hustling around to understand what MBA actually is. Maybe they are right, maybe they are wrong. But एकदम ऑनेस्ट बोलो तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि समवेयर आई गेट स्टक। लाइक अगर बड़े डिसीजंस लेने ना तो आई नीड गाइडेंस। शायद मुझे लगता है कि यार मैंने MBA कर लिया होता तो अच्छा होता। आई मीन आई एम नॉट श्योर, बट समवेयर मन कन्विंस नहीं हो रहा था वो टाइम पे। बट अब जब मैं सोचती हूँ तो शायद मैं कर लेती तो बेनिफिशियल हो सकता। आई डोंट नो। आई मीन अगर आपने MBA किया है, डू लेट मी नो कि ऑनलाइन करूँ या ऑफलाइन कोर्स करूँ, विल दैट बी एक्चुअली हेल्पफुल इन टुडेज टाइम और नॉट? नेवरदलेस मैजिक ऑलवेज हैपेंस विथ मी। तो अभी सिचुएशन ये था कि जब मुझे पहले बुक्स पढ़ना पसंद नहीं था, मेरे लाइफ में एक मेंटोर थे, जब मैं उनको मिलती थी लाइक कोई भी गाइडेंस के लिए कुछ में अटकती थी, ये प्रॉब्लम है, ही हैड वास्ट आइडियाज। और मुझे हमेशा से क्यूरियोसिटी थी कि यार इतनी नॉलेज कहाँ से आती है। दैट टाइम ही मेड मी रियलाइज, रीड। जब तुम रीडिंग करते हो ना
तुम्हारा ब्रेन और ज़्यादा फंक्शन करता है, बिकॉज तुम अभी वर्ल्ड वाइड बहुत सक्सेसफुल लोग हैं जो दूसरों के बारे में लिखते हैं, उन सबके ब्रेन्स को स्टडी कर रहे हो, तुम इतने सारे ब्रेन्स को जान सकते हो। तो मुझे स्टोरी ड्रिवन बुक्स नहीं पसंद, मुझे कुछ समथिंग मोटिवेशनल, समथिंग दैट टीचर्स मी, कुछ मैं सीख पाऊँ उससे, वैसी बुक्स मुझे ज़्यादा पसंद आई। मैंने इनिशियली स्टार्ट किया लाइक 7-8 years बैक रीडिंग करना, चलो ट्राई करके देखते हैं। नॉट किडिंग, मतलब 6 महीने तो ऐसा हुआ कि मैं एक पेज भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ नहीं पाती थी। तो लाइक मुझसे ना हो पाएगा भाई, छोड़ दो मुझे। बट मैंने सोच लिया था कि यार मुझे ये डिकोड करना है कि ऐसे क्या है कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। सो व्हाट आई स्टार्टेड इज विद कि एक पेज पढ़ो, सेट 2 पेज पढ़ो। इवेंचुअली मतलब मेरा फोकस बढ़ने लगा, मुझे क्यूरियोसिटी अंदर से जागने लगी कि मुझे ये सीखना है, मुझे और पढ़ना है और पढ़ना है। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माई रीडिंग जर्नी एंड विच एक्चुअली हेल्प मी इन माई बिजनेस। कि मुझे समझ में आ रहा था अगर मुझे ये गलती हो रही है तो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मेरा एक फंडा है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, वेदर इट्स मॉल, न्यू कंट्री, न्यू सिटी, फूड कोर्ट, कहीं पे भी जहाँ पे कोई बुक स्टोर है, आई पिक अप 1 book फॉर माई सेल्फ। मतलब अब तो मुझे इतनी पसंद है बुक्स, तो मतलब आई एम अ काइंड ऑफ अ बुक बेबी, रीडर काइंड ऑफ अ पर्सन नाउ। सो रिसेंटली अभी मैं एक मॉल में गई थी एंड आई फाउंड 1 book विच आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज, विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव फाउंड इन द रिसेंट टाइम्स। आई विल शो यू। MBA। इट वॉज लाइक पूरा सर्कल लाइफ का कंप्लीट हो गया। इतने टाइम से मैं सोच रही थी MBA एंड दिस बुक इज सो कूल। मतलब ये किसी MBA स्टूडेंट ने, जेसन बैरॉन, उसने लिखी। आइडिया ये है कि जो उसने पूरे MBA के कोर्स में सीखा है, उसने ये पूरे बुक में डायग्राम से डिपिक्ट किया है, नॉट विथ राइटिंग बोरिंग। तो ही हैज़ मेड इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। मैंने खुद ने भी ये बुक ऑलमोस्ट स्टार्ट की है, पूरी कंप्लीट भी नहीं की है, इतनी ही हुई है मेरी। सो देयर इज लॉट टू लर्न एंड रीड। एक्चुअल रिव्यू तो मैं बाद में दे सकती हूँ, बट फॉर नाउ आई हैव स्टार्टेड विद इट एंड आई एम सो एक्साइटेड कि किसी ने ये सोचा। मुझे एक्चुअली MBA का इतना सबकॉन्शियस माइंड में हिट कर रहा था। व्हेन आई फाउंड दिस आई थॉट कि it's actually written for me and I was so happy with this. तो it's cool. I mean when they have, मतलब जितना मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना, और ये देखो पूरा जो है ना, पूरा आप देख सकते हो, पूरा डायग्राम से डिपिक्ट किया है, हाउ बिजनेस वर्क्स, एवरीथिंग, whether it's leadership, finance, everything he has covered. For now I wanted to tell you guys कि अगर आप कहीं पे भी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो ना, मुझे सच्ची लगता है कि रीडिंग हेल्प्स। तो रीडिंग जो है ना, मतलब आप कोशिश करो, अगर आप एक रीडर नहीं हो, एक पेज पढ़ना शुरू करो। इवेंचुअली लाइक एवरी डे एक पेज पढ़ो, उससे 10 पेज तक आओ, उससे एक चैप्टर तक आओ। इट विल हेल्प यू। इट्स ईजिली पॉसिबल टू बिकम अ रीडर इफ यू रियली वॉन्ट, बिकॉज जो बुक सिखा सकता है ना, वो कोई नहीं सिखा सकता। कैन यू इमेजिन लाइक वर्ल्ड के किसी भी कोने से किसी का माइंड आप रीड कर सकते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी स्टोरी क्या है। इससे इंस्पायरिंग और क्या हो सकता है। इट विल टेक टाइम बट you can try. It helps you in your personal life, it helps you in your business, it helps you in your profession, wherever you are. When you read books, your mind already starts enhancing and it gets so many ideas actual में. तो आप भी अगर रीडिंग नहीं करते तो रीडिंग करना शुरू करो, कोशिश करो. एंड मैं अपनी बुक्स का कलेक्शन भी आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी. बट ये व्लॉग में मुझे सिर्फ इतना ही बताना था हाउ द सर्कल ऑफ MBA विद माई बिजनेस विद माई रीडिंग केम टू. एंड प्लीज लेट मी नो अगर आपने MBA किया है, शुड आई एनरोल नाउ, मतलब मुझे ऑनलाइन MBA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. डू लेट मी नो. बट फॉर नाउ स्टार्ट रीडिंग and let me read. I'm so happy. इसमें ना ये तो दिखाया ही नहीं, इसका बुक मार्क है इंट्रोवर्ट बट कैन टॉक बुक्स. इट्स सो कूल. बुक्स लाइक ये भी मैंने ख़त्म की है. पावर 48 laws they teach you
अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी. इट्स क्रेजी. अभी मतलब ये 3 बुक्स ही है, बाकी बुक्स मैं बाद में दिखाऊंगी. आप एक्चुअली पीछे भी देख सकते हो, और भी बुक्स है. ये है एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. ये बहुत फेमस बुक है, बहुत डिफिकल्ट है पढ़ने के लिए, बट जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ लेता है यार, मज़ा आती है. तो बुक्स पढ़ो, knowledgeable bano. That's it for this video. I'm so happy to share this with you guys, and you take care of yourself, take care of the animals around you. Lots of love. I'll see you in the next vlog. Thank you so much. Bye bye.